आपको इस लेक्चर में जो भी कुछ कराया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। लॉज ऑफ एन एक्सपोनेंट। यदि मेरे पास कोई एक a दे रखा है ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है, p और q रेशनल नंबर्स हैं, तो मेरे पास एक्सपोनेंट्स का फर्स्ट लॉ होगा यदि a रेज टू पावर p और a रेज टू पावर q दे रखा है। a को हम यहाँ पे बेस कहते हैं और जो आपके पास ये ऊपर पावर में लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। यदि मेरे पास दोनों के बेस सेम हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमें कहती है कि a रेज टू पावर p और उसकी पावर q दे रखा है तो ये दोनों पावर आपस में क्या होंगी, प्रोडक्ट हो जाएगा a रेज टू पावर p q। थर्ड लॉ बताता है हमें कि यदि a रेज टू पावर p अपॉन में a रेज टू पावर q है तो वो इक्वल टू होगा a रेज टू पावर p और जो ये नीचे दे रखी है पावर ये हो जाएगी माइनस में माइनस q। इस केस में आपके पास बेस जो है ये a सेम होना चाहिए। फोर्थ लॉ है हमारे पास कि a की पावर p और b की पावर p। यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग हो गए लेकिन आपके पास जो पावर दे रखी है सेम है तो ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसकी पावर लिखी जाएगी p। फर्स्ट नोट है यदि हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 दे रखी है यानी एक्सपोनेंट में 0 लिखा हुआ है तो वो हमेशा इक्वल टू होगा 1 के। 1 बाई a रेज टू पावर q इज इक्वल टू होगा a रेज टू पावर माइनस q। अगर अपॉन में आपके पास पावर दे रखी है किसी नंबर पे तो ऊपर आके वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब इनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 64 रेज टू पावर 1/2 को हमें सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो देखिए 64 को फैक्टर्स हमें करने आते हैं। 64 क्या है, 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 32। अगेन से 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, अगेन से 2 से डिवाइड करेंगे 8, अगेन से 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो 2 और 2 पे डिवाइड करने पे 1। मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखिए आपके पास पावर कितनी देर की है 1/2 तो इसे मैं लिखना चाह रहा हूं स्केयर की फॉर्म में। स्केयर की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे आप, 1 2 तो यहां से आ जाएगा, 1 2 आपके पास यहां से आएगा, 1 2 आपके पास यहां से आएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करें कितना बना 8। यानी हम 64 को 8 का स्केयर लिख सकते हैं ना, है ना। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 8 की अगर 8 से मल्टीप्लाई की जाए तो कितना बन रहा है 64। यानी 64 को 8 रेज टू पावर 2 लिखा जा सकता है। अब क्या करते हैं, पावर्स का हमें पता है कि यहाँ पे इसे क्या लिखा जाता है 8 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कि a रेज टू पावर p और उसकी पावर q है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जो एक्सपोनेंट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा मेरे पास 8। सेकेंड पार्ट में सोल्व करना है 32 रेज टू पावर 1/5। तो इसके लिए क्या करते हैं 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ये 2 पे डिवाइड होगा 32 तो 16, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 8, फिर अगेन से 2 पे डिवाइड करेंगे 4, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 और 2 पे डिवाइड करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो एक्सपोनेंट दे रखा है वो दे रखा है 1/5। तो मैं 32 को किसी भी नंबर की रेज टू पावर 5 में लिखना चाह रहा हूं तो इसके फैक्टर्स किए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आया है तो 32 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 5। अगेन से हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि a रेज टू पावर p और उसकी पावर q है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों पावर्स का प्रोडक्ट करेंगे, 5 से 5 कैंसिल होगा तो आंसर आ गया 2। 125 रेज टू पावर 1/3। इसके क्या करते हैं 125 के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये नंबर मेरे पास 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आपके पास वंस प्लेस पे डिजिट क्या होना चाहिए 2 से डिवाइड होने के लिए
0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है यदि इन नंबर्स के डिजिट्स का सम, इनका सम कीजिए, 1 में प्लस कीजिए 2 3, फिर प्लस कीजिए 5 8। 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर आपके पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 5 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा यदि आपके पास वंस प्लेस पे या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं, बन गया ये 25। अगेन से 5 पे डिवाइड होगा 5 पे डिवाइड करेंगे 1। तो 125 को लिखा जा सकता है 5 रेज टू पावर 3। यहाँ पे हम अगेन से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाता है 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आया है 5। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए आपके पास दे रखा है 9 रेज टू पावर 3/2। इसके लिए क्या करते हैं, 9 के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 जा 9, फिर 3 से अगेन से डिवाइड करेंगे 3 को 1। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2। यहाँ पे अगेन से प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि आपके पास क्या होंगी, ये पावर्स आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगी। तो प्रोडक्ट करेंगे इसका, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बना 3 रेज टू पावर 3। और ये आंसर कितना आ गया हमारे पास 27। हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना है 32 रेज टू पावर 2/5। इसके लिए क्या करते हैं, पहले 32 के फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स आपको करने आते हैं तो यहाँ से देखते हैं ये कितना लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 और इनटू में है 2/5। यहाँ पे हमने अगेन से ये प्रॉपर्टी यूज की है कि आपके पास a की पावर p और उस होल की पावर q दे रखी है, तो दोनों पावर्स आपके पास क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे 5 से 5 को कैंसल आउट कर दीजिए, तो क्या बना 2 रेज टू पावर 2, यानी 2 की आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। आंसर कितना आ जाएगा 4। हमें इवेल्युएट करना है थर्ड पार्ट में 16 रेज टू पावर 3/4। यहाँ पे 16 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 16 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने के बाद बचेगा 8। अगेन से 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 1 जा 2। तो यहां से आप देख सकते हो 16 को क्या लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 4। इसे फर्दर सोल्व करते हैं, प्रॉपर्टी सेम ही यूज कर रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, यानी आपको 2 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई 8। लास्ट पार्ट में हमें 125 रेज टू पावर -1/3 इवेल्युएट करना है। 125 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 125 को लिखा जा सकता है 5 रेज टू पावर 3। यहां से अगेन से प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि आपके पास जब भी a रेज टू पावर p और उसकी पावर q दे रखी है, तो आपके पास जो ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये पावर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसके बाद ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 5 रेज टू पावर -1 और इसे लिखा जा सकता है 1/5। क्वेश्चन 3 में हमें इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो आंसर बनेगा उसे लिख देना है। फर्स्ट पार्ट में 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5 दे रखा है। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस 2 है, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि a रेज टू पावर p और a रेज टू पावर q दे रखा है। अगर आपके पास बेस सेम है तो एक बेस लिखेंगे a और ये आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी p प्लस q। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए क्या होगा, इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना बनेगा 15। पहले 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, कितना आया 5। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना बन गया 10। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3।
3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना बन गया ये 3 और 1 जा 1, तो ये आपके पास 3 आ गया। 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/15, ये आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई यानी सिंपल फॉर्म हो गई। सेकंड पार्ट में हमें इसे सोल्व करके दिखाना है। इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम, मैंने यहाँ पे लिखा है 3⁻³ यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है 1/a⁻³ है, तो अगर हम इसे ऊपर लेके चलें तो पावर जो होगी आपके पास माइनस में आ जाएगी। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे a की पावर p और उसकी पावर q दे रखी है, बेस सेम है, दो पावर्स दे रखी हैं, तो वो दोनों पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 3⁻⁻21। थर्ड पार्ट में इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या करते हैं, जो आपके पास नीचे वाली पावर दे रखी है इन्हें ऊपर लेके चलते हैं और इसे क्या लिखा जा सकता है 11⁻⁻⁻1/4, ये प्रॉपर्टी यूज की है। इसके बाद देखिए आपके पास दोनों का बेस सेम हो गया ना, बेस सेम है तो आपके पास क्या होंगी पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स को ऐड करेंगे 1/2 माइनस 1/4। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना बन रहा है 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 1। इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 11⁻² में से बन जाएगा 1/4। ये 11⁻, यानी ये 11 के ऊपर वाली तरफ लिखा हुआ है, इसकी पावर में है 1/4, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। देखिए लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है कि आपके पास 7 और 8 दे रखा है, तो अलग अलग नंबर है लेकिन इन दोनों की पावर कितनी है 1/2। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि a की पावर p और b की पावर p दे रखा है, तो मेरे पास क्या होगा a और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी और उनकी पावर क्या लिखी जाएगी p। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 8 की और उसकी पावर लिखी जाएगी 1/2। 7 8 जा 56 ये आपके पास 56 के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इसकी पावर में है 1/2। थैंक यू।